हेलो स्टूडेंट्स। तो 45 डेज 45 टॉपिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज का लेक्चर अपना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका स्क्वायर, क्यूब, इस तरह से जो ऑपरेशंस होते हैं उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करता रहूँगा, चीज़ें बताते रहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारा, कि देखो आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ये रिजल्ट दे रखा है, आपसे कहा है कि आई और ओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं और नल मैट्रिक्स हैं। ठीक है। ए की पावर 5 आपको दे रखा है ऐसा, ए स्क्वायर ए और आई की टर्म्स में, अल्फा बीटा गामा यहाँ रियल कांस्टेंट है, तो उनका सम पूछा है। तो पहले क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ा, समझा। अब अपन आते हैं, शुरुआत करते हैं कि भाई ए की पावर 5 आपको ए स्क्वायर ए और आई की टर्म्स में चाहिए। तो जो रिजल्ट दे रखा है ना, इसी पे फोकस करना है आपको। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब, माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू वाई करेंगे तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या आई को ए से मल्टीप्लाई करें, आपको मिलता है खुद मैट्रिक्स। ए इंटू आई इंटू ए हमेशा क्या होता है, ए और आई सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इंटू आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 इंटू आई आ जाएगा। तो आपको यहां से मिलेगा क्या, ए की पावर 3, ए क्यूब मिल जाएगा कितना, 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i। क्लियर है। तो ये आपको ए क्यूब मैट्रिक्स मिल चुकी है। तो आपको जो रिजल्ट मिला है ना ए क्यूब, इसी को आपको यूज में लेके क्या निकालना है, ए की पावर 5। अब ए की पावर 5 अगर मैं इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए की पावर 5 आएगा। तो ए की पावर 5 मिलेगा इधर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर इधर कितना आएगा, ए की पावर 4। बट ए की पावर 4 तो हमारे पास है ही नहीं, तो आप फंसोगे यहाँ पे। तो बेटर क्या है कि जब ए की पावर 4 हमें चाहिए ही, तो पहले आप ए की पावर 4 निकालो। ठीक है। तो अपन इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि फिर आप इसको मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से पूरी जो इक्वेशन है ना, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इंटू ए क्यूब करेंगे तो ए की पावर 4 आएगा, इधर आएगा 2 ए इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 3 माइ प्लस, फिर आएगा आपका 4 ए इंटू ए स्क्वायर और माइनस 4 ए इंटू वाई आ जाएगा ए। ठीक है भाई। अब हमें आंसर ए स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए, तो ए क्यूब को यहां से रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा 2 ए क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ से, हाँ ए क्यूब यहाँ पुट कर दो। तो या फिर ऐसे समझो, ए क्यूब अगर इतना है तो 2a क्यूब मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a क्यूब क्या बनेगा यहाँ से, 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a मतलब 8a माइनस 8i। और ये हमने 2a क्यूब को लिखा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a हमारा एज इट इज रहेगा। सिंप्लीफाई कर लो, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर आपका आ जाएगा 8a स्क्वायर, 8a माइनस 4a ये बचेगा आपका 4a माइनस 8i, ये आपका बचा। ये आपका ए की पावर 4 आया। अब हमें क्या चाहिए, ए की पावर 5, तो इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर 5 आ जाएगा। तो इसको आप ए से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट में क्या बनेगा, ए की पावर 5 इक्वल्स टू ए इंटू 8a स्क्वायर, तो 8a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर और माइनस 8a इंटू वाई क्या आ जाएगा, ए। पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन 8a क्यूब, तो 8a क्यूब ये है आपका, यहाँ पुट कर दो, तो 2a क्यूब प्लस 4a माइनस 4i प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 16a क्यूब प्लस 32a माइनस 32a इंटू वाई क्या बनेगा, सॉरी क्या है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a आया। तो 16 ये ए स्क्वायर आएगा।
तो 16a² प्लस 4a² क्या आ जाएगा 20a², 32a माइनस 8a, तो ये आ जाएगा 24a, और माइनस क्या आ जाएगा 32, माइनस क्या आ जाएगा 32i। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो ये जो आया ना, यही तो है a⁵, जो कि हमें गिवन कितना है, ये कंपेयर कर लो। a² का कोफिशिएंट वहाँ अल्फा है, यहाँ कितना है 20, तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारा 20। बीटा ए का कोफिशिएंट है तो आ जाएगा 24, गामा कितना आ जाएगा माइनस के 32। इनको ऐड कर लो, यही आपसे पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको ऐड करेंगे तो 24 प्लस 20 44 माइनस 32 12 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो आई थिंक क्लियर है सबको। आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, उसको बस आपको मैनिपुलेट करना है। जो भी आपको इस तरह के a⁵, कई बार हो सकता है a⁶, मतलब अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं, हायर पावर भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से डील करना है। जो इक्वेशन दे रखी है उसको हमें मल्टीप्लाई करके इस तरह के रिजल्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेट एस बराबर, एस आपको एक सेट दे रखा है और इस सेट में कहा है कि एम क्या है, इंटीजर है। तो a⁵m², a⁵m को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 3i माइनस a⁻⁻6। देखो a⁻⁻6 मतलब a⁻6 का इनवर्स, ठीक है। ये रिजल्ट हमें दे रखा है, यानी ऐसे वो इंटीजर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे इंटीजर्स हमारे सेट एस में होंगे। और ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है और आपसे पूछा ही यही है कि ऐसी कितनी, मतलब एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो जितनी एम की वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, उतने ही हमारे एलिमेंट्स होंगे सेट एस में, ठीक है। तो अब बात यह है कि ए अपन को दे रखा है 2 -1 1 0 मैट्रिक्स, और वहां से हमें जाना है यहाँ तक। तो देखो a⁵m, जैसे कोई ए दे दिया, a⁻1000 पूछ लिया, a⁻250 पूछ लिया, मतलब हाइयर पावर। अब ए पता है तो a² a⁵ a⁴ तक निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन a⁵ अगर मान लो आपको 1000 2000 a⁵510 इस तरह की अगर हाइयर पावर दे दी जाए, तो आपका तरीका यह है कि आप ए को यूज में लेके a² a³ निकालो। मोस्टली प्रॉब्लम्स में a² a³ से ही आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, और उस पैटर्न को यूज में लेके आप हाइयर पावर का जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी a⁻100 या जो भी है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि a² a³ निकाला हमने और वहां से हमें कोई रिजल्ट, मतलब कोई पैटर्न यूनिक नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करना कि a⁻4 और निकालना, हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव पैटर्न चल रहा हो, a³ में पैटर्न चल रहा हो, a² a⁻, मतलब इवन पावर्स में अलग पैटर्न चल रहा है, ऑड पावर्स में अलग चल रहा है, ठीक है। तो वैसा भी मैंने क्वेश्चन रखा है, मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस रखें ताकि बच्चे को मोर एंड मोर बेनिफिट हो, ठीक है। तो अपन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करें कि ए मैट्रिक्स जो दे रखी है, यहां से अपन निकालते हैं a², ठीक है। तो a² क्या होगा बताओ, a इंटू ए। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 -1 1 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसी से। मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, रो बाई कॉलम होगा। पहली रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट, तो 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 1 -1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, तो 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 0 +0। एक मैं बता देता हूँ, आगे अपन डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पैटर्न क्या है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 0 +0। ये हमने मल्टीप्लीकेशन किया है रो बाई कॉलम, पहली मैट्रिक्स की रो, सेकंड रो की सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, ठीक है भाई। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 -1, तो मतलब आपको जो a² मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, 3 -2 2 और -1, ये आपका a² है। a² निकाल लिया, अब आप क्या करो a³ निकाल लो, ठीक है। तो a³ कैसे निकालेंगे अपन a³, तो a² इंटू ए, यानी जो मैट्रिक्स आई है ना, इसी को 3 -2 2 -1, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई ए से। ए क्या है आपका
2 -1 1 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 × 2 क्या आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा -2। फर्स्ट को सेकंड से करो तो ये आ जाएगा -3 + 0। सेकंड रो को फर्स्ट से करेंगे तो 4 -1 और -2 और 0। तो ये आपका निकल के आ रहा है कितना, 4 -3 3 -2। तो मैंने कहा कि जब हायर पावर्स पूछे तो आप a² a³ निकालो और पैटर्न ऑब्जर्व करो एक बार। देखो a आपका ये है, a² आपका ये है और a³ आपका ये है। a में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ 2 आ रहा है, a² में 3 आ रहा है, 3 में 4 आ रहा है। इसका मतलब जो भी पावर है उससे एक ज्यादा आ रहा है। तो आपको जो आपको चाहिए वो सब निकाल सकते, जैसे a की पावर m निकालना है। ठीक है, a की पावर m पे आता हूं मैं, a की पावर 6 निकालना है मान लो। तो a की पावर 6 कैसे निकालेंगे, तो बोले a की पावर 6 में अगर यहाँ 3 है तो 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 से 7। क्लियर है। अगर आपको a की पावर 6 चाहिए तो ये आ गया। फिर यहाँ पे देखो 1 थी पावर तो यहाँ -1 है, 2 में -2, 3 में -3, तो यहाँ 6 में क्या आ जाएगा -6। पैटर्न बन रहा है भाई। पावर 1 है तो यहाँ 1, 2 में 2, 3 में 3, तो 6 में क्या आ जाएगा 6। इसके बाद यहाँ a में a² में आ रहा है -1, a में 0 और 3 में आ रहा है -2। तो मतलब पावर से कम आ रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, तो 6 में क्या आ जाएगा -5। आई थिंक क्लियर है ये। ठीक है भाई, ये हमारा a की पावर 6 आ गया। अब बात ये कि सर इन्होंने ना m लिया इंटीजर। अगर m पॉजिटिव इंटीजर होता ना तो डायरेक्ट हम लिख देते a की पावर m को, बट अगर m मान लो 10 है तब तो अपन डायरेक्ट आंसर कर देंगे यहाँ से। बट अगर m -10 है तो फिर भैया ये तो इनवर्स हो गया a की पावर -10। तो इस पे अपन को फोकस करना पड़ेगा। अब इसको मैं तरीका बताता हूँ यहाँ से कि a की पावर 6 हमने निकाल लिया। अगर कोई आपसे पूछता कि भैया a की पावर -6 क्या है, तो मतलब a की पावर 6 का इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई। अब एडजॉइंट 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उसमें एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे इंटरचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो, ये हमें रिजल्ट याद रखना है। तो इनको इंटरचेंज करना है तो यहाँ जाएगा -5, यहाँ जाएगा आपका 7, और ये जो डायगोनल है इसके साइन चेंज कर दो, तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा -6। डिटर्मिनेंट की बात करें तो माइनस के 35 प्लस के 36, तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब आपका e की पावर जो -6 है वो ये आ गया। क्लियर है। अगर ये समझ में आया तो एक बार हम ऑब्जर्व करें, a की पावर m अगर उन्होंने दिया है तो देखो a की पावर -6 भी ये जो पैटर्न था ना हमारा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो आप अगर ऐसे देखें, सिंपल तरीका है, यहाँ तो खैर देख ही सकते हैं डायरेक्ट कि भाई -6 है, -6 से देखो ये एक ज़्यादा है हमेशा उनकी तरह ही, और -6 है तो ये उसका माइनस टाइम्स है, -6 ये एज इट इज सेम ही है, और यहाँ पे आ रहा है माइनस टाइम्स इससे एक कम, तो -6 में से एक कम करेंगे तो -7, और उसका माइनस टाइम्स आ जाएगा 7, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है पैटर्न को। आप अगर गौर से देखें ना तो a की पावर m जो आएगा, अगर m पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम लिख ही सकते हैं यहाँ से क्या, कि a की पावर 1 2 3 में जो हमने यहाँ पैटर्न लिखा कि यहाँ एक ज्यादा आएगा तो m+1 आएगा। यहाँ पे खुद नंबर ही आएगा बट माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे खुद नंबर आएगा बट प्लस के साथ, और यहाँ पे माइनस के साथ एक नंबर कम आएगा। आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है। अगर ये समझ में आया, अब देखो आप जैसे a की पावर मान लो m अगर नेगेटिव हो गया तो मैं कहूंगा कि भाई ये तो इनवर्स आएगा a की पावर m, मतलब एक m अगर मान लो 10 तो कोई दिक्कत नहीं, -10 तो a की पावर 10 निकालो फिर उसका इनवर्स निकालो, तो एडजॉइंट और डिटरमिनेंट पे डिपेंड करेगा। अच्छा यहाँ खास बात ये है, a मैट्रिक्स जो है ना उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो 0 और -1 × -1 दैट इज 1 आ रहा है। डिटरमिनेंट अगर a का 1 है तो a की पावर इतनी कर लो आप, जैसे a की पावर m है उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट a की पावर m आएगा, दैट इज 1 की पावर m, यानी 1 आ रहा है, डिटरमिनेंट 1 है। तो इससे ये पता चला कि a की पावर कुछ भी ले लो, जैसे -10 ही है तो a की पावर 10 का इनवर्स निकालना है, तो होगा ये कि एडजॉइंट ऑफ a की पावर -10 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ
ए की पावर -10। तो ये तो ए की पावर -10, सॉरी ए की पावर, गलत लिख दिया, ए की पावर 10 का निकालना है, तो ए की पावर 10 का एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 10। अब ए की पावर 10 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर 10 दैट इज 1, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट तो 1 है, यहां से हमने जो निकाला। तो भाई ये समझ में आया कि ए की पावर अगर 10 का इनवर्स निकाल रहे हो, उसका डिटर्मिनेंट तो 1 है ए की पावर 10 का, तो जो एडजॉइंट है वही आपका क्या है? इनवर्स। ये क्लियर है? अच्छा, एडजॉइंट में अगर हम पैटर्न देखें यहां से, तो खास बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे -m लिख दूंगा ना मैं, तो वो डिटर्मिनेंट तो 1 है, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो इनको क्या करेंगे? इंटरचेंज। इंटरचेंज करेंगे तो ए की पावर -m, मान लो m पॉजिटिव है, उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, इनको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस टाइम्स ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -m+1, ये नीचे ले आओ m+1, और ये आपका आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो m और -m। अगर आप गौर से देखें तो देखो सेम आंसर आ रहा है जो हमने यहाँ पैटर्न देखा है। क्या इससे एक ज़्यादा? सही है। और जो यहाँ है उसका माइनस टाइम्स, जो यहाँ है वही यहाँ है, पावर सेम, और माइनस टाइम्स एक कम, तो इसमें से एक कम करें तो -m -1, और उसका माइनस टाइम्स। इसका मतलब समझ गए कि m उन्होंने जो इंटीजर दिया है वो सोच समझ के दिया है, यानी कि ये जो a की पावर m में नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप बेझिझक होके आपको जो इक्वेशन दे रखी है इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि ये देखना जरूरी था। क्यों? इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर होता तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो देखो भाई, ए की पावर m² प्लस ए की पावर m इक्वल्स टू 3i माइनस ए की पावर -6। इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। ए की पावर m² क्या होगा बताओ? इस कॉन्सेप्ट से हम लिख देते हैं ए की पावर m²। तो देखो ए की पावर m², ये फॉर्मूला जो लगाया इससे लिखो m² + 1, यहाँ आ जाएगा -m², यहाँ आ जाएगा m², और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स m-1, तो मतलब माइनस के m² + 1 प्लस ए की पावर m, सामने लिखा ही हुआ है, तो m+1 -m, m -m+1, 3i, 3i, i मतलब आइडेंटिटी मेट्रिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माइनस ए की पावर -6, मैंने बताया नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वैलिड है। तो माइनस ए, हालांकि अपन निकाल भी चुके हैं, ए की पावर -6 कितना आ रहा है? -5 6 और -6 7। अब क्या करें? एलिमेंट्स को कंपेयर करें, तो इधर पहला एलिमेंट क्या बनेगा? दिस प्लस दिस, यानी m² प्लस 1 प्लस m+1, तो m² प्लस m+2 आ जाएगा। सेकंड क्या आएगा? -m² माइनस m² में m आ जाएगा इधर ऐड होके, और यहाँ आ जाएगा -m² प्लस 1, और ये तो +2 आ जाएगा ये, और -m आ जाएगा। और राइट में 3 × 1 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 + 5 8 हो गया, और ये 0 रहेगा सब। तो अच्छा, 2/2 की मैट्रिक्स थी ये, तो ये आ जाएगा कितना था ये? माइनस। ठीक है, तो 3 + 5 8 हो गया, और 0 -6 हो गया, 0 माइनस माइनस +6 आ जाएगा, और 3 -7 -4 आ जाएगा। क्लियर है? ये आ रहा है भाई। तो ठीक है, एक एक करके आप देख लो, हर जगह से आप सेटिस्फाई कराओ कंडीशन। पहला एलिमेंट है m² + m+2 से 8 होगा, तो यहाँ से पता चला कि m² + m कितना है भाई? 6। -m² -m -6 है, तो राइट में ले जाएंगे, या m² + m, यहाँ से भी 6 आ रहा है, m² + m यहाँ से भी 6 है, और -m² + 2 -m, अगर -4 है, 4 इधर ले जाएं, ये इधर ले जाएं, तो m² + m बराबर से, यानी चारों से यही इक्वेशन मिल रही है। तो भाई ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके तो फैक्टर कर लो, m² + m -6 = 0, m की वैल्यू आ जाएगी -3, 2। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलाउड हैं, ये इक्वेशन वैलिड है, हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो m के कितने आंसर आएंगे? 2। क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना। तो एक ही अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा कि हायर पावर कितनी भी आ जाए, आप पैटर्न देखो, तो आप वही कितनी भी बड़ी पावर आ जाए उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, सेटिस्फाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आपसे कहा है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर 50। देखो ए दे रखा है ए की पावर 50, मैंने कहा अगेन दो तरीके हैं, या तो ए पता है तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ऐसे निकाल लो, ए क्यूब तक निकालो पहले, वो डायरेक्ट पैटर्न मिल जाए तो वहीं से आंसर कर देंगे। जैसे मैंने किया भी है, आपका टाइम वेस्ट ना हो तो उस तरीके से मैंने ये किया है, क्योंकि रिपीटेशन है ऑलरेडी, हम लास्ट प्रॉब्लम में कर ही चुके हैं। ए दे रखा है इतना, हमने ए स्क्वायर निकाला ए इंटू ए से, ए क्यूब निकाला, ए स्क्वायर ए क्यूब में देखो कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 110 111 और 121 आ गया, तो हमने एक ही बार 4 निकाला। फिर हमने देखा कि क्या पता अल्टरनेटिव में चल रहा हो, तो 1 और 3 में हम सोचें चलो यहाँ 1021, तो फिर हमने सोचा कि एक बार 5 और निकाले। तो अगर हम तीनों में ऑब्जर्व करें तो देखो 110 121 13, हालांकि वैसे हमें ए की पावर 50 चाहिए, तो इवन वालों में ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ए स्क्वायर में देखो यहाँ क्या है, 100, देखो 111 और तीनों जीरो, यहाँ भी देखना 111 तीनों जीरो 111 तीनों जीरो, ये तीनों में आ रहा है। इसके बाद यहाँ 110 220 और 330, इसका मतलब जो ए स्क्वायर है तो उसका हाफ करो तो 110, ए की पावर 4 है तो 4 का हाफ 220, 6 में 330, पैटर्न बन गया भाई। ऐसे ऑड में भी है, बट हमें ऑड से मतलब नहीं, हमें तो इवन वाले से मतलब, तो ए की पावर 50 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताओ क्या, यहाँ तो 1 0 0, डायगोनल में तो 1 1 ही रहेगा, यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ पे 6 का हाफ था तो 50 का हाफ क्या होगा 25, यहाँ जाएगा 25 और यहाँ जाएगा आपका 0। आपसे पूछा है ना सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर 50। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, तो 25 प्लस 25 50 प्लस 3, तो 53 आंसर है। तो अपना आंसर आ गया, एक तरीका वो है। बट इसमें एक स्पेशल केस ये है कि भाई आपको एक इक्वेशन और दे दी है इन्होंने, वो तो मैंने वो बताया जब हमें कोई कुछ दे नहीं रखा है इन्फॉर्मेशन, तो भी हमने उसको निकाल लिया। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन दे रही तो क्या पता इससे और आसान हो जाए प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपन क्या करें, यहाँ जो दे रखा है ना, इसको हम दो तरीके से लीड कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि जैसे ए की पावर 50 है, एन बराबर 50 रखो क्योंकि 50 चाहिए हमें, तो यहाँ 50 रखेंगे तो 50 माइनस 2 क्या आ जाएगा 48 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई थिंक क्लियर है। अब ए की पावर 48 यहीं से निकाल लो, 48 रखोगे तो क्या आएगा 46, यहाँ जाएगा ए की पावर 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। मतलब ये मैंने जो लिखा ये ए की पावर 48 यहाँ से लिखा, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये क्या बना, ये बना ए की पावर 46 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई। अगली बार में क्या करें, ए की पावर 46 आ गया तो 46 यहां से निकालो, एन 46 रखोगे तो ये बनेगा 44, तो ए की पावर 44 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, ये हमने लिखा ए की पावर 46 को, और प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई ऑलरेडी है वहां पे, तो क्या बना भाई ये ए की पावर 44 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, ट्वाइस है तो थ्राइस बन जाएगा। अब यहां से ये है कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो, पैटर्न देखोगे क्या है, तो ए की पावर 50 48 में जा रहा है और ये सेम है, 46 में नेक्स्ट कन्वर्ट हुआ ट्वाइस आ गया, 44 में थ्राइस आ गया, तो दो दो का डिफरेंस चल रहा है। तो आप तो ऐसे समझो कि 48 पे 1 था, 46 पे 2 था और 44 पे 3 हो गया। 44 का हाफ क्या होता है 22, 22 प्लस 3, मतलब ये पावर डिक्रीज कर रही है ये इंक्रीज कर रही है, तो उनका सम कांस्टेंट अगर हम देखें हाफ का 22 प्लस 3 25, और यहाँ से देखो क्या था ये, इसका आप करेंगे 23 प्लस 2 22 प्लस 3 और 24, 48 का हाफ करो 24 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस आई का कोफिशिएंट, तो 25 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट ए की पावर 50 लास्ट में चलता जाएगा ऐसे ही, तो आपका क्या आएगा बताओ, यहाँ लास्ट में रहेगा तो इवन पावर सी, तो ए की पावर 2 लिखेंगे हम लास्ट में, 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा।
1 में कितना ऐड करें 25 आ जाए 24, तो इसका मतलब यहाँ पे 24 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस आई आएगा। ये वन ऑफ द अप्रोच है। दूसरा, अगर आपको मेथड ऑफ डिफरेंस याद हो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? बोले ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस टू कॉन्स्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब आप क्या करो, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस टू ऐसे लिखो, और यहाँ लिखो ए स्क्वायर माइनस आई। मतलब इस क्वेश्चन के 3 तरीके हो गए फिर। ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह क्या लिखो 50, 50 रखोगे तो देखो क्या बनेगा, ए की पावर 50 माइनस ए की पावर 48 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आई। फिर एन की जगह इवन ही रखना ताकि कैंसिल हो, तो 48 हमें नहीं चाहिए, तो 48 पुट करो अगली बार इसमें, तो ए की पावर 48 माइनस ए की पावर 46 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आई। फिर आप क्या करो, इसमें 50 हो गया, 48, अब 46 पुट कर दो, तो 46 मतलब दो दो कम होता जा रहा है, यहाँ तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ जाएगा 44। तो इवन में लास्ट में आप देखोगे तो अगर हम इसमें पुट करें क्या, A4 तो माइनस ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई। क्यों? क्योंकि एन आप 3 पुट करोगे, नहीं 3 की जगह 4 पुट करो, 4 पुट करोगे तो ये आएगा, ये लास्ट है। अगर आप पैटर्न देखें कैंसिलेशन का, तो आप देख रहे होंगे कि जब हम ऐड करेंगे सबको तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा ए की पावर 50 माइनस ए की पावर 2, और ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका कितना, ए स्क्वायर माइनस आई। ये राइट वाले जो ए स्क्वायर माइनस आई ने सबको ऐड कर दो, तो कितने हुए ये, तो देखो भाई 2 into 1 2 into 2 और 2 into 48, मतलब 1 से लेके 24 24 टर्म्स हैं, तो ये सेम चीज 24 टाइम्स ऐड होगी, तो 24 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस है। दोनों तरीके मेरे ख्याल से क्लियर हैं, दोनों तो अप्रोच से हम जा सकते हैं। ए की पावर 50 हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस आई, तो 24 ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई, ये हमें मिला। अब यहाँ पे 25 ए स्क्वायर अपन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने निकाला हुआ है वहां पे, तो आई थिंक कितना था ए स्क्वायर 100, ओके, तो ये आ रहा है 111 000 और 110, ये आया था। ठीक है, ये 1 है, और माइनस 24 आई, तो 24 आई मतलब 100 010 001, सिंप्लीफाई कर लो, तो 25 माइनस 24 1 आ गया। ठीक है, फिर ये आ रहा है 0 और 0, तो ये 0 हो गया, 0 0, और फिर 25 माइनस 24 सॉरी 0, तो 25 आ जाएगा, 25 माइनस 24 1 हो गया, 0 0 आ जाएगा, 25 माइनस 0 25 आ जाएगा, ये 0, ये भी 0 आ गया, और 25 माइनस 24 1 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ लो, 3 हो गया 111 और 50, 50 प्लस 3 53, सो आंसर विल बी 53। तो इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग तरीके से अप्रोच किया है, सो आंसर विल बी 53। आई थिंक क्लियर है सबको ये। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, अब इस तरह के भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ए हमें दे रखा है ए आई जे जनरल एलिमेंट मतलब आई रो जेथ कॉलम का 3 by 3 की मैट्रिक्स है, सच दैट ए इंटू दिस ये दे रखा है, और A23 पूछा है। कई बार और भी अदर इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ ली जाती है। कई बार हो सकता है ए मैट्रिक्स में कुछ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ए मैट्रिक्स का कहीं यूटिलाइजेशन हो जाए, तो मतलब ए मैट्रिक्स हमसे पूरी पूछी जा सकती है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ, एडवांस में मेंस में दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ए को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये मिला, तो आप ऐसा कह सकते हैं इस पूरा जो डेटा है ना, इसको आप ऐसे समेट सकते हैं, ए इंटू ये पहला कॉलम है 0 1 0, ठीक है, और आपको मिला क्या 0 0 1। फिर सेकंड कॉलम क्या है 4 1 3, और इधर आपको मिलेगा क्या 0
1 0। थर्ड कॉलम क्या है इसमें, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 1 2 से, आपको मिल क्या रहा है 1 0 0। ठीक है, आपने अगर ऐसा लिख लिया ना, तो मैट्रिक्स निकालना है तो ऐसे समझो कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बी मान लेता हूँ, और ये हमारा क्या है सी, हमें चाहिए ए, तो इसको ना बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बोले बी हट जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा आई, और आई इंटू ए क्या होगा ए, तो ये बनेगा सी इंटू बी इनवर्स, सी मतलब ये है, और बी बी इनवर्स मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स, इनवर्स निकाल लो, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बिल्कुल आसान है, एडजॉइंट भी आसान होगा क्योंकि दो जीरो आ रही है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो ये आएगा देखो -1 इंटू 8 -6 यानी 2, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या है -2, तो एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो इस तरह से आपको पूरी मैट्रिक्स की आ जाएगी। बट अभी मैं इसको, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरे तरीके से भी बताता हूँ आपको। जो दे रखा है ना, उसमें आप क्या करें, सिंपली ए मैट्रिक्स को एज्यूम कर लें। ए मैट्रिक्स मान लो आपने एज्यूम कर ली, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे आपने ए मैट्रिक्स एज्यूम कर ली। अब ए को आप 0 1 0 से मल्टीप्लाई करें और 0 0 1 के बराबर कर दें। ठीक है, तो आपको इन अननोन में कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, कितनी, 3। तो देखो 3 इक्वेशन यहाँ से मिलेंगी, जैसे में अपन करते हैं। सपोज अगर ए ये मान ली हमने, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 0 1 0 से, तो मैं यहीं कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ए इंटू हमने लिखा है 0 1 0, ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 0 1 0, और आपको मिल क्या रहा है ये 0 0 1। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी दिस, तो देखो 0 बी इंटू 1 बी आ गया, तो यानी यहाँ आपको क्या मिलेगा बी। फिर सेकंड रो को इस कॉलम से करोगे तो 0 प्लस ई प्लस 0 यानी ई आ गया, इसको इससे करेंगे तो एच आ जाएगा। तो ये आपका क्या है 0 0 1। तो आपको क्या मिला, आपको मिला यहाँ से कि बी 0 है, ई 0 है, एच 1 है। आई थिंक क्लियर है कि हमारे अननोन कितने हैं, 9। बट बहुत आसान कैलकुलेशन, जनरली जो प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत इजी कैलकुलेशन के आएंगे। ठीक है, तो जैसे आप जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो ना, मल्टीप्लाई करें सबसे पहले वो सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जीरो ने पहले में ही दे रखे हैं, तो उसी को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 अननोन तो बहुत इजीली निकल जाएंगे। उसके बाद और कम जीरो वाला कर लो, जैसे 2 जीरो है, अब 1 जीरो वाला कर लो, अब है ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने इसीलिए पूछा भी सिर्फ क्या है A23, यानी आपका फोकस किस पे है, A23 मतलब ए मैट्रिक्स का सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब ये आपका फोकस है, एफ निकालना है आपको। ठीक है, तो आते हैं भाई, एफ आना है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, अब देखो जैसे मैंने ए मैट्रिक्स हमारी ये है ए डी जी, और इसमें बी ई एच क्या आ गए 0 0 1, और ये है आपका सी एफ और आई। अब पता है आपको जितनी नीड है ना उतना ही काम करो, जैसे हमें सिर्फ क्या चाहिए A23 मतलब एफ चाहिए, तो सेकंड जो इक्वेशन है 413, ये आप मल्टीप्लाई करो 413, और आपको क्या मिलेगा 0 1 0। तो करो मल्टीप्लाई, आपको सिर्फ एफ वाला चाहिए ना, तो सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो सेकंड फर्स्ट, सेकंड रो को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट को इससे करेंगे तो पहला एलिमेंट, दूसरे को करेंगे तो 1 आएगा। सेकंड को करो तो देखो 4D और 0 हो गया, एफ इंटू 3 तो +3 है, आपको क्या मिलेगा सेकंड एलिमेंट दैट इज 1। बाकी आपको चाहिए ही नहीं है, आपको सिर्फ एफ पे फोकस करना है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। बिल्कुल ऐसे ही इसी में अगर मैं ये बना लूँ थर्ड वाली 2 1 2 तो 1 0 0, तो इसमें मैं लिख देता हूँ 2 1 2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 0 0। तो देखो आपको अगेन डी और एफ पे फोकस करना है, एफ पे, तो सेकंड रो को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड फर्स्ट यानी 0 मिलेगा, तो 2D प्लस 0 प्लस 2F, तो 2D प्लस 0 प्लस 2F किसके इक्वल है भाई, सेकंड एलिमेंट क्या है 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से मिला D प्लस एफ, या इसको एक काम करो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 4D
ये इस किसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इससे, तो 4d प्लस 4f या d बराबर माइनस एफ है, यहीं पुट कर दो, f आ जाता है आपका, कोई बात नहीं कैसे भी कर लो। अब 4d माइनस 4d कट जाएगा, या 4f माइनस दिस, इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस 4d कट जाएगा, 4f माइनस 3f कितना आ जाएगा, f बराबर -1। आपका आंसर यही था, f पूछा है तो f क्या है, -1। तो मैंने दो तरीके बताए, आप ऐसे कर लो, इनवर्स निकाल के पूरी मैट्रिक्स मिल जाएगी। पता है ये मैंने इसलिए बताया है, कई बार आपसे क्या पूछता है, ए का डिटरमिनेंट बताओ, तो आप क्या करना कि ये जो बनाई है ना इक्वेशन, एक तो पूरी मैट्रिक्स निकालना है, उसके बजाय आपने ये लिखा, और ए का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, इन दोनों के डिटरमिनेंट निकाले, दिस अपॉन दिस, ए का डिटरमिनेंट आ गया, समझ गए? तो ये काफी यूजफुल है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए हम लोगों से, ठीक है? आगे के जो चैप्टर्स, आगे के हमारे जो टॉपिक्स हैं, उनको कंटिन्यू रेगुलर देखते रहिए, ठीक है? ओके।